हेलो स्टूडेंट, आज हम लाए हैं फटाफट एक वाक्य में उत्तर लिखिए प्रश्न और उनके उत्तरों की एक सीरीज। 20 प्रश्नों के 20 उत्तर और निश्चित रूप से ये आपकी परीक्षा में बहुत काम आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो हम शुरू करते हैं। सूरदास भक्तिकाल की किस शाखा के कवि हैं? इसका उत्तर है सूरदास भक्तिकाल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? इसका उत्तर है प्रजा का हित ही राजा का धर्म है। अगला प्रश्न, सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? तो उत्तर है सूर सारावली के कवि का नाम महाकवि सूरदास है। अगला प्रश्न, क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के पद कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका उत्तर है ये पद सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं? तो इसका उत्तर है गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं। अगला प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो इसका उत्तर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका जो उत्तर है गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु काशी में गंगा नदी के किनारे बने 80 घाट पर हुई थी। अगला प्रश्न, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो इसका उत्तर है सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ आए थे। अगला प्रश्न, बालकू बोली बधो नहीं तो ही में कौन सा अलंकार है? तो बालकू बोली बधो नहीं तो ही में अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न, उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है? तो इसका उत्तर है उंगली दिखाने से कुम्हड़े का फूल मुरझा जाता है। अगला प्रश्न, कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है कवि प्रसाद जी अपने सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं। कवि प्रसाद से तात्पर्य है कवि जय शंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक हैं? तो इसका उत्तर है मुरझाकर गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक है। अगला प्रश्न, आत्मकथ्य कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है? तो इसका उत्तर है आत्मकथ्य कविता में जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है। अगला प्रश्न, प्रेयसी के कपोलों की लालिमा की तुलना किससे की गई है? तो इसका उत्तर है प्रेयसी के कपोलों की लालिमा की तुलना उषा काल की अरुणिमा से की गई है। अगला प्रश्न, प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया? तो इसका उत्तर है प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते जीवन का सुख भाग गया। अगला प्रश्न, बादल के हृदय में कौन छुपा है? उसका उत्तर है बादल के हृदय में विद्युत यानी कि बिजली छिपी है। अगला प्रश्न, विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? इसका उत्तर है विश्व के सकल जन गर्मी से आकुल और व्याकुल हो रहे हैं। अगला प्रश्न, घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर है घेर घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न, बादल किस दिशा से आते हैं? इसका उत्तर है बादल अज्ञात दिशा से आते हैं। अगला प्रश्न, तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? इसका उत्तर है तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी से है। इस तरह से ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। आपका प्रश्न पत्र बहुत अच्छा जाए, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।